पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर अकेलापन है क्या। फिर आप एकांत की इंपॉर्टेंस आपको स्वतः समझ में आ जाएगी। वर्तमान स्थिति में प्रत्येक इंसान अपने गजट के माध्यम से या भौतिक रूप से कई लोगों से जुड़ा रहता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हर इंसान अपने स्वजनों, परिजनों और बाहरी संसार से निरंतर जुड़ा रहता है। बिना जुड़े उसे अपना जीवन जीने की कल्पना मात्र से सिरहन पैदा होने लगती है। कल्पनातीत विषय लगता है। यदि किसी इंसान को कुछ समय के लिए यानी कि 1-2 दिन के लिए भी अकेले में रखा जाए तो हो सकता है वह बहुत ज्यादा तनावग्रस्त, एग्रेसिव, हताशा, निराशा में चला जाएगा, क्योंकि हमने अपने को कभी भी जाना नहीं और ना ही जानने की कोशिश की। अकेलापन किसी का साथ चाहता है। यह जरूरी नहीं है कि सामने वाला अनुकूल है या प्रतिकूल, केवल साथ होना चाहिए, क्योंकि अकेला जीने की कल्पना ही हमने नहीं की। यही स्थिति दूसरे व्यक्ति की है। इसीलिए अकेलापन होने से हम डरते हैं, घबराते हैं, दूसरे का सानिध्य चाहते हैं। और जब तक आप दूसरे का साथ तलाशते रहेंगे आप कभी भी एकांत प्राप्त नहीं कर सकते। एकांत में आप स्वयं अपने साथ हैं। आपको किसी अन्य की तलाश नहीं, आप अपने स्वभाव में हैं। आपको बाहरी खोज आपकी बंद हो जाती है और आप अपने विशुद्ध चैतन्य में लौटना शुरू कर देते हैं। आपका मूल स्वरूप शुद्ध चैतन्य आनंद का स्रोत है। आप जहां असीम शांति पाते हैं, जो दया, करुणा, प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण है। संसार में जितने भी सफल, श्रेष्ठ और महान व्यक्तित्व हुए हैं, एकांत में जाना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा है। 24 घंटे में कुछ समय वह अवश्य निकाल एकांत में रहते हैं, जहां पर बैठकर वे अपने सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। परिणाम स्वरूप जो भी निर्णय अपने स्वयं होने के साथ निकल कर आते हैं वही उन्हें श्रेष्ठ और सबसे अलग बनाते हैं। बड़े वो नहीं जो बड़ा काम करते हैं, बड़े वो हैं जो प्रत्येक कार्य अलग ढंग से करते हैं। आप जानते हैं कि भेड़ झुंड में चलती है और शेर अकेला अपने स्वयं के साथ। अकेलेपन में आप स्वयं अपने साथ नहीं होते, आप दूसरे का साथ उसकी भरपाई के लिए तलाश करते हैं। और जब उसकी कमी पूरी नहीं हो पाती तो आप हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि बचपन से अभी तक आपने यही सीखा है। कभी फुर्सत ही नहीं मिली, कभी जाना ही नहीं कि अपने अंदर अपने स्वयं डिवाइन एनर्जी का परिचय प्राप्त किया जाए। हमने देखा है कि बहुत से व्यक्ति बस, ट्रेन, यात्रा या बाजार में मिल जाएंगे, जिन्हें यह नहीं पता लगता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने मोबाइल में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो मोबाइल और लैपटॉप को पूरी तरह से निकटतम घटनाओं से भी अनभिज्ञ रहते हैं। लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया उसी तक सिमट कर रह गई है। संवेदना की हद वहाँ क्रॉस हो जाती है जब किसी भयानक, भीभत्स या जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे व्यक्ति की सहायता करने के बजाय वो अपने मोबाइल से घटना को लाइव रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि शायद आज इंसान की इंसानियत अति संवेदनहीनता का शिकार हो। कारण महज केवल इतना है कि मोबाइल पर लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी इंसान अकेला है। पहले वह फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप से जुड़कर सैकड़ों लोगों से निकटता बनाता है, उसी को अपनी दुनिया मान बैठता है। लेकिन स्वयं जब किसी विषम परिस्थिति से गुजरता है तो उसे पता लगता है कि ये सारे संबंध व्यर्थ है। काम केवल वही आते हैं जो उसके इर्द गिर्द या सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। कृपया करके अपनी संवेदनशीलता को इतना मत खोइए। अपने जीवित होने के उन्हें एहसास कराते रहिए। इतने असंवेदनशील न बनिए कि किसी के जीवन और मौत के संघर्ष में आप उसका वीडियो बनाना शुरू कर दें। आप जो भी सहायता अपनी सामर्थ्य के अनुसार पहुंचा सकते हो आप तुरंत करिए। फिर देखिए जो संतुष्टि और आनंद आपको बड़े बड़े अचीवमेंट में नहीं मिलती, वो आपको थोड़ी अवेयरनेस के कारण अमूल्य गिफ्ट रूप में मिलेगी, जिसे आप जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। हमारा कहना यह नहीं कि आप अपने गजट का प्रयोग न करें। आपको जितना आवश्यक है अवश्य करें, लेकिन इतना होश अवश्य रहे कि कहीं आप अपने स्वयं मूल स्वभाव के न खो बैठे, आप अपने को ही न भुला बैठे।
यह तभी संभव है जब आप अकेले नहीं एकांत में रहना सीख जाएंगे। एकांत का निरंतर प्रयोग आपको भीड़ में भी एकांत में रहना सिखा देगा। तब आप फुली अवेयरनेस में रहेंगे और एक संवेदनशील जीवंत इंसान का बनकर उभरेंगे।